जी सॉरी। आपने कहा ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, इसका मतलब एक और कुछ है। कौन सा है जी जी दूसरा? जी, एक पिक जो मेरे रडार में काफी वक्त हाँ। से है, जो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है बट उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, वो होगा एसबीआई। एक्चुअली कैनरा बैंक, एसबीआई, ओवरऑल सेक्टर, पीएसयू बैंक। बट इसमें से मुझे एसबीआई ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट से ये बाउंस हुआ है। अभी ये करीबन 595 पे, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा सिर्फ 7 पॉइंट का, यानी 588 क्लोजिंग बेसिस 588। और मैं टारगेट रखूंगा यहाँ से 615 का, 615। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे याद रखेगा। एक और एडवांटेज निफ्टी बैंक अब कैरी करता हुआ, और वो है कि एसबीआई जो है वो दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके खड़ा हो गया है। राजेश पालवे जी, आपका इंडिसेस पे व्यू इस वक्त और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स। तो वीरेंद्र जी देखिए, इंडेक्स में तो अभी भी रेंज का ब्रेकआउट डिसाइसिवली हुआ नहीं है। जब तक 18,150 के ऊपर हम सस्टेन ना करेंगे, जब तक एक रेंज बाउंड ही ट्रेड देखने को मिलेगा निफ्टी में स्पेशली। बट बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग है। आज का मूव 42,600 650 जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, उसको आज ये अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। अगर आज के सेशन में ये ब्रेकआउट देने में कामयाब होती बैंक निफ्टी, तो यहाँ एक अच्छा मूव सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। फिर 43,000 43,200 तक की जगह भी बिल्कुल बैंक निफ्टी में ओपन होते हुए दिखेगी। और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के सारे कंट्रीब्यूटर्स भी आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी एक लीडरशिप लेते हुए दिख सकता है। 42,650 के ऊपर हमें लगता है एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी यहाँ पे सेकंड हाफ में और एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसा हमने पिछले शो में एचडीएफसी लिमिटेड ऑप्शन दिया था, वो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अभी यहाँ पे हमारे जो नए स्टॉक है वो है कोल इंडिया। ये स्टॉक में देखें तो ये थर्ड डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बने और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। स्टॉक में अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी अब ये सरपास करते हुए दिख रहा है। कोल इंडिया का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें लगता है ये जिस तरीके के मोमेंटम बने, यहाँ पे 235 238 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, 224 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे कोल इंडिया फ्यूचर में। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो रहेगा आरईसी का। आरईसी में देखें तो पिछले 4 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिस तरीके के यहाँ पे कंसोलिडेशन हुए, हमें लगता है आज के सेशन में आरईसी एक ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख सकता है। तो आरईसी फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें करीब 129 131 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 121 का। वाह, बढ़िया पिक्स आते हुए आप लोगों के लिए। मैं रिकैप कर दूंगा इस समय के 10 की दमदार ट्रेड, लेकिन अब गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, एक बार फिर से आपको सुप्रभात। गाबा सर, इस समय के प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। दो स्टॉक्स हैं, एक तो है चोला फाइनेंस। यस, इसमें अपमूव मिला है और ब्रेकआउट भी मिला है। चोला फाइनेंस में ट्रेड कर रहा है 708 के आसपास। मुझे लगता है 720 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 700 का, चोला फाइनेंस। यस। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। यहां पर भी उड़ान बढ़ेगा ये HAL। ट्रेड कर रहा है 2488। मुझे इसका टारगेट करीब 2530 टू 2550 तक नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। HAL में तेजी नजर आती है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। स्टॉप होगा 2460 HAL। जी हाँ, HAL आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो डे हाई पैकेट ट्रेड करता हुआ 2489 पर। अच्छी बात है, दोनों ही स्टॉक्स ने, BL ने और HAL ने, एक अच्छा रेस्ट लिया था दिसंबर के महीने में, और वहाँ से अब ओवरशूट होते हुए एक बार IRCTC लेके आइएगा। और IRCTC 642.75 में, इनफैक्ट सुबह सुबह आशीष आज अखबार पढ़ रहा था तो आपको मालूम है रेलवे का इस साल का जो रेवेन्यू था वो करीब था 2.3 ट्रिलियन का टारगेट, और वो शायद इस बार अचीव कर लें। मेरे ख्याल से 1.9 ट्रिलियन अगर आप देखें ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। तो रेलवे की माली हालात बेहद करती हुई अच्छी, इसमें कोई राय नहीं है। मैं IRCTC को कुछ देर पहले देखा था, डेली डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली 20 डे में हिट करता हुआ पोस्ट 14 दिसंबर। गजब का मूव है यहाँ पर। एक बार राजेश पालेवा जी देखेंगे इस स्टॉक को अपनी आज लगभग 22 दिसंबर से लेकर, यानी टेक्निकली 1 महीने की ट्रेजेक्टरी को छोड़ता हुआ पीछे। आपका व्यू इस पर?
तो बिल्कुल काफी टाइट रेंज में स्टॉक में हमने देखा पिछले 15-20 दिनों से स्टॉक एक बहुत टाइट रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये इस तरीके के बिहेवियर जब भी होते हैं तो एक बड़ा मूव के लिए स्टॉक तैयार होते हुए दिखता है। अब आज की जो प्राइस एक्शन बनी है ये काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है कि आज 648 650 के लेवल को अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा तो फिर ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 680 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक अच्छे बड़े कंसोलिडेशन के रेंज का ब्रेकआउट आज हमें लगता है कि होते हुए दिख सकता है। बाय करने की सलाह है करंट लेवल पे। थोड़ा सा अगर आज ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो अगर इसके स्टॉप लॉस होल्ड करने पोजिशनल बेसिस पे तो वो आएंगे करीब 632 के आसपास के। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं वॉयलेट होते तो हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। अब धीरे धीरे सारे बजट रिलेटेड